मानो तो मुझे है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। ऐसे ही चाहते हो आप बोलो। जी, तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं। हाँ, तो उनके मित्र की वजह से ना थोड़ा-सा इश्यूज़ हो रहे थे। अब मैं पहले से भी कुछ इश्यूज़ से डील कर रही थी कि जी, मतलब हाउस होल्ड इश्यूज़ होते हैं कि आपकी शादी हो जाती है, आप एक नए घर पे हो। वहाँ का भी थोड़ा-सा समझने में समय लगता है क्योंकि आपने कभी ऐसे शादी वाला सिस्टम नहीं देखा ना। आपको आप हो तो इसी ज़माने के, आपको नहीं समझ आता है शादी-वादी कैसे चलती है, समझ ही नहीं आता। क्योंकि मैंने अपने घर में ना हर कपल को, चाहे पेरेंट्स हो, चाचा-चाची हो, दादा-दादी हो, सबको ना बस एक-दूसरे के साथ परेशान देखा है। वो लोग बस लड़ते-लड़ते रहते हैं, मतलब डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है कि औरतों को पीट रहे हैं, बहुत नॉर्मल है, अफेयर हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा था कि मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए, एक ऐसा चाहिए जो थोड़ा सिंपल हो। जो ये सब नहीं करता, औरतों की रिस्पेक्ट करता हो एटलीस्ट। इसीलिए मैंने अपने टाइप के लड़के से शादी की। अ, ऑल्दो लोग अलग होते हैं, वो भी अलग थे, मैं भी अलग हूँ। अपने-अपने कोर चॉइसेस अलग, मतलब एक आइडिया होता है ना, कोर आइडिया, वो शायद हमारा सिमिलर था कि हम दोनों दुनिया में कुछ अच्छा चाहते थे। मतलब वो अपने काम के थ्रू करना चाहते थे, व्हाइल मैं भी कुछ उसी के थ्रू करना चाहती थी कि इस पब्लिक सर्विस के थ्रू लोगों का कुछ भला कर पाएँ। पर फिर इतने सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मतलब अब नई फैमिली में सेट होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें भी होती है तो आपको अलग लगती है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव किया? मेरे पेरेंट्स तो ऐसे नहीं करते। ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? ऐसे टाइप की चीज़ें थोड़ी एक्यूमुलेट होती है। ऑल्दो मैंने कभी इतना माइंड नहीं किया। और फिर हस्बैंड का क्योंकि स्टार्टअप है, तो थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे। मैं उनसे कहती थी कि आपके दोस्त तो खुद भी काम कर रहे हैं और वो पैसा इस बिज़नेस में लगा रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, आप क्यों नहीं कर लेते? हम क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि आप सोचते हो ना कि मैं जहाँ से आ रही हूँ, फिर मैं तो आपके साथ एडजस्ट कर रही हूँ, पर आपको क्या नहीं दिख रहा कि आपको भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, क्योंकि हम भी तो सफ़र कर रहे हैं ना उन सब चीज़ों के लिए। आपको अपने पेरेंट्स से लेने पड़ रहे हैं पैसे, या फिर आप रेंट का कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, रेंटल चीज़ों का पैसा यूज़ कर रहे हो। पर आप खुद का क्यों नहीं वो पोटेंशियल हिट नहीं कर रहे? आप भी तो कर सकते हो ना। ऐसे टाइप के इश्यूज़ चल रहे थे। फिर उनके मित्र आ गए जिनको मैं नहीं रखना चाहती थी। मेरा एग्ज़ाम भी था, तो थोड़ी एक एंग्ज़ायटी भी होती है एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, आप पूरे साल बस घिस-घिस के पढ़ते रहते थे, कमरे में घुसे रहते थे। आपके सारे दोस्त मज़े कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लेकिन कमरे में दिन-रात पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो कि यार। और उसी बीच में मतलब कोई ऐसा दोस्त जो समझ ही नहीं रहा है आप किस स्टेट से गुज़र रहे हो। वहीं पे मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि हाँ, ये फलाना एलएसडी ले लो, श्रूम्स ले लो, इससे ये चीज़ बेटर हो जाएगी। मेरे साथ यहाँ चल लो कोडाईकनाल, हम श्रूम्स जो नशे वाले मशरूम्स होते हैं, वो कंज़्यूम करोगे तो तुम्हारे दिमाग से ये जो बहन का थॉट है, ये जो थॉट है, एंग्ज़ायटी है, वो सब खत्म हो जाएगी। कई बार आप अपना लोएस्ट लो भी हिट करते हो ना, हुँ, हुँ। तो उसको रिज़ॉल्व करने का तरीका उनका ऐसा होता था। हाँ, उनको बता दिया एंग्ज़ायटी हो रही है, अब किसी भी चीज़ के लिए भी हो सकती है। कई बार एंग्ज़ायटी का कोई वो नहीं होता ना, अब यही बात है जो हमने स्टार्टिंग में की कि आप लूप में फँस जाते हो, एक थॉट फिर दूसरा थॉट, अरे ये भी तो गलत हो रहा है मेरे साथ, ये भी तो हुआ है, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। आप और फिर औरतों के साथ ऐसा होता है ना कि उनके पीरियड्स के टाइम पे वो ओवरथिंकिंग के लूप में एक्स्ट्रा फँस जाते हैं। हाँ। तो शायद ऐसे ही कोई फ्रेजाइल मूवमेंट मैंने उन्हें बताया होगा, वल्नरेबल चीज़ें शेयर कर रही हूँ, उनको उन्होंने पता नहीं कहाँ ले जाते हैं कि अरे हाँ, ये तो एक ड्रग से ही ठीक होगी, कि अब फिर आपको ऐसी खुशी मिलेगी, ऐसा ब्लिस मिलेगा कि बता ही नहीं सकते। आप बड़ी खुश हो जाएँगी ये लेकर। तो इस सब चीज़ों पे भी थोड़े से इक्वेशन मतलब अनबैलेंस रहा है। कैसे-कैसे हो सकता है? आपका ये सॉल्यूशन कैसे है? फिर 1-2 बार हम जैसे कई बार होते हैं स्लीप इश्यूज़ हो जाते हैं। पढ़ते-पढ़ते भी कई बार हो जाते हैं कि आप लगातार 2 1 आध दिन थोड़ा ढंग से नहीं सो रहे हो वगैरह-वगैरह, तो भी स्लीप इश्यूज़ हो जाते हैं। और फिर तो उस समय डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दिखा लो, फिर मिल जाती है, फिर एक आप आराम से सोने लगते हो, फिर मतलब ठीक हो जाता है। जैसे 1 दिन आपने दवाई ली, फिर आपका स्लीप पैटर्न सही हो गया। क्योंकि कोई बहुत बड़ा इश्यू तो नहीं होता, वो सिर्फ़ पढ़ाई की वजह से हो जाता है कई बार। लेकिन एक फिर जब उनके मित्र आए, बहुत लड़ाई-वड़ाई होने लग गई हमारे घर पे, क्योंकि मैं उनको रखना नहीं चाहती थी। अ अ, क्या है कि मैं और मेरे हस्बैंड ही रहे हैं, और फिर
मेरे घर पे बहनें हमेशा बेटियां रही हैं, तो मुझे लड़कों के आसपास रहने की इतनी आदत भी नहीं है ना। हाँ, तो थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील होता है कि आप कई बार कैसे क्या पहन रहे हो, क्या कैसे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो और क्यों ही रहना है, मतलब शादी में आप अपने मित्र को अड़ोस-पड़ोस में रख लो या बाहर रखो, सेम घर में ही, सेम फ्लोर में, मैं इतना एन्जॉय नहीं करती इस बात को या एंटरटेन नहीं कर पा रही थी। पर नहीं, हस्बैंड तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए, वो तो रहेगा, मेरा बिज़नेस पार्टनर है, वो तो रहेगा, वो तो रहेगा। इतना ज़्यादा हो गया, ये इस स्टेज तक पहुँच गया कि हमारी बहुत लड़ाइयाँ होने लग गई। कि उनके घर वाले से भी मम्मी ने बात की, उनकी मम्मी से, वो कहती नहीं वो तो मेरे बेटे जैसा है, वो रहेगा, आपको नहीं रहना, आप चली जाओ। ऐसे इस लेवल तक बात हुई, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई मतलब फिर पुलिस-वुलिस इन्वॉल्व हो गई। मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर टाइप हो गया। उनका दोस्त कहता था आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, आप नहीं समझ रही हो, आपको बाइपोलर है। मैंने कहा मतलब अब आप मुझे डायग्नोस करेंगे कि मुझे क्या बीमारी है, क्या नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि किसी स्टेज में हमें एंजाइटी होती है, पर आप हमारी कंटिन्यूअसली लड़ाई भी करा रहे हो ना, इसीलिए मैं आपके सामने लड़ रही हूँ कि मैं आपको रखना ही नहीं चाहती हूँ। और वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ऐसे करके बहुत लड़ाई हुई, फिर मतलब जब वो पुलिस-वुलिस की चीज़ें हो गई तो फाइनली बहुत बढ़ गया मैटर। उनके दोस्त को भी है, फिर नेक्स्ट मैं अपने घर आ गई और फिर हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए फाइल ही कर दिया। मतलब कुछ बातचीत वगैरह ही नहीं की पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से, सीधा। तब से थोड़ा-सा इश्यूज़ बढ़ गए। मतलब अब जो चीज़ें थी, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती थी, पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, अब वो चीज़ ना आपको फ़ोर्सफुल लगने लग गई कि यार ये चीज़ तो कैसे रिज़ॉल्व करूँ? पहले तो रिलेशनशिप इश्यू बहुत बकवास हो गया है ना। सर्वाइवल की चीज़ तो बढ़िया चल रही थी लाइफ़ में, रिलेशनशिप भी बढ़िया था, पढ़ाई-लिखाई बढ़िया थी। अब मैं तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें सोच रही थी कि हाँ, चलो यार निर्वाण-विरवान के बारे में सोचेंगे। वहाँ उस साइड मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हुई थी। वो तो खंडित कर दिया अब इन लोगों ने। अब मुझे बैक टू वही रिलेशनशिप वाले इश्यूज़ को सोचना पड़ रहा है। और वो चीज़ बहुत हिट भी करती है लड़कियों को, क्योंकि सोसाइटी आस-पास चीज़ें भी पूछेगी ना कि आपकी बेटी क्यों आ गई है? क्या हुआ है? ये सब चीज़ें भी रहती हैं। तो वो बड़ा परेशान करता है। आज भी मतलब वो, क्योंकि लोगों ने आपको इतनी बुरी-बुरी चीज़ें कही होती है ना, आप वो सब सोचते रहते हो कि मुझसे ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा क्या किया था अपनी लाइफ़ में जो मुझे लोग इतना बुरा कह रहे हैं? मतलब ये भी कोई बात होती है? ये कौन होते हैं मुझसे ये इस टाइप से बात करने का तू तड़ाक की भाषा में? आज तक कभी नहीं की। किसी ने, ये लोगों ने कैसे कर दी? आपका एक ईगो भी हर्ट होता है। जो चीज़ हमारे भारत के स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में समझाई जाती है कि आपको अपना ईगो मेल्ट करना रहता है। मैं क्या है वो मैं ही खत्म कर दो। उसी को कहते हैं ना कि उसको ज्ञान, वही बुद्ध होता है जो मैं खत्म कर देता है कि मैं कौन हूँ। समझ लिया पूरी तरह से कि मेरे दिमाग में ये चित्त स्मृतियाँ कहाँ से आ रही हैं, मेरे चित्त में ये स्मृतियाँ कहाँ से हैं। उन सब चीज़ों को खत्म करते हमें आत्मबोध हो जाता है। एक दिन वो आत्म भी खत्म हो जाता है, सिर्फ़ बोध रह जाता है कि मैंने अपना ही कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, इतना ईगो खत्म कर दिया। तभी बहुत सारे साधु संतों का आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि ऐसी गली में जाओ जहाँ रोज़-रोज़ तुम्हारा अपमान हो, ताकि तुम्हारा ईगो खत्म हो जाए। तो फिर जब वो डिवोर्स पिटीशन भी पड़ा, इतना गंदा मुझे ही कैरेक्टरलेस कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। इतना हर्ट करती है कि यार ये इंसान मुझे इतने सालों से जानता है, मतलब वो आपके पीछे पागल है एक टाइम पे, आपको अपनी लाइफ का जेम कह रहा है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस कह रहा है, आज आप पे कैरेक्टरलेस होने के इल्ज़ाम लगा रहा है, जस्ट बिकॉज़ ही वांट्स अ डिवोर्स। ये सब बहुत हर्ट करता है। पर हाँ, धीरे-धीरे आप अ, क्योंकि हाँ, लाइफ तो जीना ही है। पर फिर मैंने एक दिन पाया कि ये सब चीज़ें मुझे बहुत हर्ट कर रही है इमोशनली। अभी इतना ईगो डिसॉल्व नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है, सुन लिया, सब कुछ है, धैर्य रख लिया। अ, सनातन बहुत हेल्प करता है, वही जर्नी में हूँ मैं। मतलब ये सारा जो ज्ञान है, ये सब हमें बहुत सिखाता है कि ये सब क्या है। शायद वही जर्नी चल रही है, वो ईगो डिसॉल्व करने की। पर जब आप खुद को ऐसे पाते हो ना कि आप सिर्फ़ डेली उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आज का दिन सर्वाइव कर रहे हो, तब आपको लगता है कि नहीं यार, ऐसे तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे ना अपनी लाइफ में। आपको प्रोडक्टिव चीज़ें भी तो करनी है। लाइफ को तो आपने फँसा लिया। आप ये सोच रहे हो कि बस हाँ, मेरा रिलेशनशिप सुधर जाए, तो सब सुधर जाएगा।
पर अगर नहीं सुधरा तो ये वाला थॉट आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? आप इस एक्सेप्टेंस पे क्यों नहीं आ पा रहे हो? नहीं हुआ तो तब क्या? क्या तब भी ऐसे ही फंसे रहोगे? मतलब उसका वेट कर रहे हो क्या आप? तो लगा कि हाँ, अब नाउ इज द टाइम कि अब इस लूप से बाहर निकलना चाहिए। फिर आपसे बात हुई और आज मैं यहाँ हूँ। चलिए, आप इस लूप से बाहर आ ही गई समझिए, और आपको अपना ईगो मेल्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलबत्ता उसको स्ट्रोंग बनाएंगे। ठीक है, आपने अपने आत्म को, अपने सम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाना है, उसको और ज्यादा मजबूती देनी है। और जिन लोगों ने बुरा किया उन लोगों का क्या करना है, उनका क्या होगा, वो तो हम लॉ ऑफ कर्मा में जान लेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रकृति के नियमों की बात करेंगे ना, तब सारे इश्यूज चले जाएंगे। आपके इशू हैं, एक महिला की नज़र से ये काफ़ी चीज़ें परेशान करती हैं, लेकिन इनको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। और आप जैसी समझदार, इंटेलेक्चुअल, एक चेतनाशील महिला के लिए ये कतई मुश्किल नहीं है। बस आप खुद ही उलझी रही, खुद से समाधान ढूंढती रही। लेकिन ऐसे में हमें एक गाइड की, एक कृष्णा की जरूरत पड़ती है, एक सारथी की जरूरत पड़ती है, एक गुरु की जरूरत पड़ती है। वो मुझे लग रहा है शायद मिसिंग रहा। हो सकता है, वरना जब इंसान परेशान होता है तो किससे? क्योंकि ना हर किसी के लिए यही है कि आप तो कैसा भी लाइफ चूज कर सकते थे, आप ही ने वो इतना अजीब सा लड़का क्यों चूज कर लिया? आप ही ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। सबका यही था ना। था, लेकिन पर अब क्या करूं, मेरी नजर में तो सही था ना। देखो, वो सही ही था उस समय, लेकिन इंसान तो बदल जाते हैं ना, वही। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो है जरूरी थोड़ी है कल वही मिलेगा। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना है। अब हमें उस खराब मोमेंट से बाहर आना है और नई सुबह का स्वीकार करना है कि हर दिन नया है। वो भविष्य, वो हमारा एक भूतकाल था, हमारा एक एक्सपीरियंस था। भी आप उसे खराब से ही भी मत जोड़ो, ये एक अनुभव है, मैंने अनुभव गेन किया, बस अब नया अनुभव प्राप्त करेंगे। अब नए अनुभव के लिए रेडी हो जाओ, कर देंगे रेडी। हाँ जी, कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, अभी फिलहाल नहीं। आपने बहुत जल्दी अपनी जर्नी समाप्त कर दी। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है, पर मैंने ऐसे ब्रीफ में समराइज कर अब दिया। ब्रीफ में नहीं, डिटेल में ही जाना पड़ेगा। जी, इसलिए मेरी टर्न आई, उससे पहले मैं सारी आपकी टर्न पूरी कर देना चाहता हूँ। नहीं, पहले आप अपनी भी टर्न रखिए, फिर आपकी टर्न हो, फिर हाँ, शायद। अच्छा, तो अब आपके मन में बस ये रिलेशनशिप के मामले में कुछ है, इसके अलावा कुछ और कंफ्यूजन? एक डिसीजन नहीं है ना, क्लियर डिसीजन मन में नहीं आया। भी ओनली बात डिसीजन की है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस एक साइड होना है। हाँ, पर उसकी वजह से और भी इश्यूज आते हैं ना कि अब मेरा ना कुछ करने का ही मन नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, पर हाँ, जैसे मुझे पेंट करना बहुत पसंद है, कुछ भी, या फिर कुछ भी बनाना, मेरी एक हॉबी है मैक्रामे करना, निटिंग वगैरह। अब मुझे वो भी करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि मुझे कहीं तो जाना है, पर पता नहीं कहाँ जाना है। चलिए, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, एक डायग्नोज कर लेते हैं, आपने यस नो में जवाब देना है, फिर हम जर्नी पर निकलेंगे। उदासी रहती है? कभी कभी, जैसे कई बार बिल्कुल नहीं रहती, कई बार रहती नींद कम आती है, ज्यादा आती है? है। डिस्ट्रैक्टेड हो गई है इसलिए, मतलब किसी दिन बहुत नेगेटिव सोच ज्यादा रहती है? नहीं, हमेशा नहीं। अब वही बता रही हूँ ना, एक पैटर्न है कि किसी किसी समय ही होता है। कंक्लूजन बहुत जल्दी नेगेटिव निकालती हैं? ओके, पहले निकालती होंगी, अब तो नहीं, ऐसा नहीं होता।
कंसंट्रेशन पावर वीक। हाँ, हो गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि यही चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि मैं फिलहाल पढ़ना चाहती हूँ, पर मैं कंसंट्रेट अब आप नहीं समझ रहे हैं ना कि वो इंसान जिसको पढ़ना बहुत पसंद है, वो बचपन से बस पढ़ ही रहा था, उसका काम क्योंकि उसने यही चीज सीखी है, घर में सब पढ़ते हैं, सब अच्छे से करते हैं, तो पढ़ाई वाला फैक्टर बहुत हिट हो रहा है। मुझे वो चीज को ढंग से रखना है, मुझे चाहे तो रिलेशनशिप जाए भाड़ में, पर मुझे पढ़ना है। वो और वो हो मैं नहीं जाएगा। कर पा रही हूँ, दोनों चीजें इतना गंदा लूप है ना। वो तो अब होना ही है। और भूख कम या ज्यादा? कभी कभी कम लगती है, लेकिन फिर अच्छी भी हो जाती है। पहले जिन कामों में रुचि थी अब उनमें कम हो गई? हाँ, बता ही रही हो वो जो बाहर जाने का, घूमने का, सजने संवरने का, और मन कम करता है? बाहर जाने का तो करता है, जब चले जाओ तो फिर आराम से घूम लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रोने का मन करता है? कभी कभी आंसू आते हैं अपने आप? हाँ। एक होता है सेक्सुअल रुचि, उसमें डिजायर बिल्कुल ही समाप्त हो गई, या कम है, या नॉर्मल? पता नहीं इतना। हाँ। सोचना ही बंद कर दिया हो शायद। हाँ, सोचने वो चीज अभी वही है ना, दिमाग में इतनी आती नहीं है ये, क्योंकि Pleasure- आपके दिमाग में रहता है कि हाँ हस्बैंड के ही साथ होता है ये सब चीजें, तो आपको क्या करना दूसरी चीजों के बारे में सोच। प्लेजर बहुत कम रह गया लाइफ में, जैसे प्लेजर सा समाप्त हो गया है, एक उमंग। नहीं, ऐसा भी नहीं है। चलो देखो, डिप्रेशन के लक्षण तो नहीं है भी, ये ना शॉर्ट टर्म है, हल्का डिप्रेशन आया है, जो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा लेवल का डिप्रेशन है, ये तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाला है। ऐसा आ जाता है, किसी घटना का असर है ना, कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ता है, किसी के ऊपर कम पड़ता है। तो आप ज्यादा ही कुछ सेंसिटिव नेचर की हैं, तो उस घटना ने आपको ज्यादा प्रभावित कर दिया, उस वजह से ये फ्लक्चुएशन आ गया है, ये डिप्रेसिव सिम्टम आए हैं हल्के से। और एक तो ये हो गया, इसके अलावा बाइपोलर का और कर लेते हैं कि जिस इंसान ने कहा उसने क्यों फेक डायग्नोज किया। कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि कहीं बाहर एकदम आप में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई हो, क्या आप उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मैं गुस्सा कर रही हूँ, डिप्रेशन चिल्ला वाले रही गुस्सा नहीं हूँ करते कि हैं? जाओ वो यहाँ से, निकलो मेरे घर से, मुझे नहीं, तुम्हें रखना ही नहीं है। नहीं, वो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने गुस्सा कर दिया, वो एक लक्षण नहीं है कि आप बाइपोलर में चली उन जाएंगी? लोगों को तो यही लगता है, ये सटकी हुई है, क्यों नहीं गुस्सा नहीं कर रही है। नहीं, मैं और पूछता हूँ, क्या आप कुछ महीने या कुछ हफ्ते बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करती हैं कि जैसे आप में कोई पावर है, सोने की भी जरूरत नहीं है? दिन में कर सकती हूँ, मतलब ना ना डेली लाइफ में होता है कि कुछ घंटे ना बड़ा ना, वो बढ़िया नहीं लगे। ना, वो घंटे का नहीं, वो तो लंबा पीरियड रहता है, नहीं नहीं, फेज, ऐसे डेली फ्लक्चुएशंस और होते उसमें हैं बहुत कि ज्यादा फिजूल कभी बढ़िया लग रहा है, खर्ची। कभी ऐसा लग रहा है एनर्जी नहीं है। ना वो तो नेचुरल है, ये तो मूड स्विंग सब में होते हैं, इसका उससे लेना देना नहीं है। और कभी कुछ महीने बिल्कुल ही उदास हो गए, नहीं ऐसा तो ये तो देखो, एक ही दिन में 50 ना इमोशन वो आ तो जाते हैं। डे में आए ना, वो बाइपोलर में नहीं आता। अच्छा। बाई हर दिन आते हैं, वो अलग चीज है, बाइपोलर अलग चीज है। तो मैंने एक सरसरी सी वो डायग्नोज की है ना, तो बाइपोलर में दो होते हैं, मेनिया एंड डिप्रेशन। कि कुछ महीने तो वो बंदा एकदम ही मेनिया में चला जाता है कि इतना ज्यादा एनर्जेटिक, बोलता रहेगा, बोलता ही रहेगा, टिक के नहीं बैठेगा, उसके अंदर इतनी पावर कि बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लंबी लंबी फेंकेगा। मैं मिलाऊंगा आपको बाइपोलर वाले से, तो जिसको बाइपोलर या सीजनल मूड इफेक्टिव डिसऑर्डर है, वो बंदा फोन करेगा तो 10 फोन करेगा, अब उसको जाना है तो जाना ही है, उसको इंपल्सिव नेचर हो जाता है, करना है तो करना ही है। और फिर जैसे पैसे है तो बहुत ज्यादा उड़ा देगा, वो अनाप शनाप शॉपिंग करेगा, मतलब डिसीजन उसका लेना बहुत शीघ्र हो जाता है और बहुत गलत डिसीजन लेता है। तो बड़े लोगों से मेरी उससे भी बात है, वो जानता है, ये करवा दूंगा मैं, वो करवा दूंगा, फोन को घुमाते रहना, तो वो मैनिक फेज में होता है। उसके बाद कुछ महीने बिल्कुल ही वो घर में दुबक के बैठ जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ऐसे अप एंड डाउन चलते हैं उनके, वो होता है बाइपोलर। अच्छा, महीनों महीनों के लिए। हाँ, महीनों महीनों के एपिसोड हो सकते हैं। तो आपको बाइपोलर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो उस बंदे ने अपनी बात की थी, ठीक है, वो कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकेट्री थोड़ी था ना जो डायग्नोज कर दे।
नहीं तो आपने उसके लेवल को तो मानने की जरूरत ही नहीं है। जी, मैं यही तो नहीं मान रही थी और मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि क्या चल रहा है ये सब, इतनी बदतमीजी कर रहा है कोई इंसान और तुम उसको घर पे कैसे रख रहे हो? वही चीज और गुस्सा दिला रही है। वो तो क्या कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा है, आप अपने स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है ना, तो ये अच्छी चीज है, इसमें बुरी नहीं है। एक फिर- औरत का सेल्फ रिस्पेक्ट होना भी चाहिए। फिर हम गए भी थे साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि अब मेरे पास ना कोई शेयर, मैं क्यों गई थी मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास कोई शेयर करने के लिए नहीं था। हाँ। मेरी मम्मा का उस समय ऑपरेशन वगैरह यूट्रस रिमूवल का चल रहा था। अब मैं घर पे ये सब चीजें बताती भी नहीं, अपनी फैमिली मैरिटल इश्यूज कोई ऐसे थे भी नहीं। अब अचानक से हो गए थे तो किसको बताएं, क्या बताएं मम्मी पापा को, पापा को तो बता ही नहीं सकते ये सब, तो किसी से तो शेयर करना है। छोटी बहन तो बहुत छोटी है ना, हाँ। किस क्या बताऊं मैं उसको। तो इसीलिए मैं गई थी साइकोलॉजिस्ट के पास कि कहीं तो अपनी भड़ास निकाल के आए इस गधे, मतलब कि कहीं रैंटिंग तो करनी रहती है ना कि हाँ यहाँ बैठ के चुगली कर ले, सही है। क्योंकि दोस्तों से भी नहीं कर सकते, सारे ना, दोस्त ना, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। हम्म, क्या बताओगे आप उनको, वो यही बोलेंगे कि एडजस्ट करो, रख लो यार क्या जा रहा है। पर आप कैसे समझाओ कि ये तो डेली लाइफ को जहर बना रहा है ना, बाइपोलर हो, ये हो, वो हो, तुम तो पागल हो गए। इन द फर्स्ट प्लेस मैं इसको रखना ही नहीं चाहती, मुझे इसका मुंह ही नहीं रखना घर पे अपने, सही। क्योंकि उसकी आदतें भी गंदी है। नशे वशे गांजा फूक रहा है मेरे घर पे, पति को रात भर मतलब ऑफिस के नाम पे गांजा फुका रहा है, घर आ रहा है पति यही बता रहा है कि आज मेरी फलाने से बात हुई, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऑफिस में सब चीज का जुगाड़ है। अब मुझे इन सब चीजों पे भी तो गुस्सा आएगा ना कि ये गधे को क्यों रखूं। वो लड़का बस लड़की बाजी में लगा रहता है। ऐसा लगता है ना कि हस्बैंड के ऊपर गंदा इन्फ्लुएंस भी है, ये इसके लिए नहीं रखना इस आदमी को यहाँ पे। ये सब थॉट भी रहते हैं कि मतलब वो इंसान इतना इम्पल्सिव टाइप का है कि आप उसके साथ डिस्कशन भी होल्ड करोगे कोई भी चीज के बारे में, कुछ जेनेटिक चीजों के बारे में या कुछ भी ऐसी चीजों के बारे में, न्यूट्रिशन कुछ भी, उसको अपनी बात ही मनवानी है कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं देखो विदेश चला गया, मैं सबसे होशियार हूँ। तो ऐसे लोगों से आप कैसे क्या बोलो, फिर आपको लगता है ना भाड़ में जा भग, नहीं बात करनी। आपको नहीं लगता कि वो खुद के बाइपोलर की बात कर रहा था? हो भी सकता है। खुद ही कहता है मुझे माइल्ड एडीएचडी है, ऐसे बोलता है, उसको माइल्ड एडीएचडी है, पर उसको सीवियर एडीएचडी है। मतलब हर चीज में कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ। चलो ठीक है, मान लिया कि हाँ कई बार हम लोग भी अपनी गलतियां नहीं मानते और हम लोग को भी सब कुछ थोड़ी पता है, हो सकता है अपन भी गलत हो किसी किसी थॉट पे, मतलब किसी किसी पर्सपेक्टिव हमारा भी गलत हो। सबने सब कुछ तो नहीं पढ़ लिया है ना दुनिया में। और साइंटिफिक रिसर्चेस चेंज भी होती रहती है विद टाइम। तो मैं उसको यही बता रही थी, एक बार तो हमारा डिस्कशन हो गया था जेनेटिक पोटेंशियल पे कि छोटे लोग भी कई बार लंबे हो जाते हैं, जैसे हम सचिन अच्छा, वचिन उसी से हुआ था क्या ये भी डिस्कशन जो एक बार आपने फोन पे बताया था? नहीं वो दूसरे दोस्त। अच्छा, अलग है क्या? उनके साथ अलग चीजों पे हुआ था, पर हाँ इनके साथ हुआ था। तो ये अपना अलग ही नहीं, मेरे घर में भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटीन बोलते हैं प्रोटीन से ही होता है या तो फिर फैमिली जीन्स होते हैं। पर फैमिली जीन्स तो होते ही है ना, पर कई बार आपके अंदर रिसेसिव जीन्स भी होते हैं, डोरमेंट जीन्स भी होते हैं, जो आपका अच्छा डाइट, अच्छे एनवायरनमेंट और इन सब चीजों से फुल पोटेंशियल पे आपके अंदर ग्रोथ कर लेते हैं। तो उससे भी कई बार छोटे पेरेंट्स के बच्चे लंबे हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। होता है। तो बोलता है नहीं नहीं मोस्टली जीन्स ही है। तो हाँ जीन्स तो है ही, जीन्स तो मेजर रोल प्ले करते हैं, पर वही तो रिसेसिव जीन्स भी तो है ना अंदर, कि अगर बचपन से वो चीज तो चले ही आ रहे हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। हमारे अंदर कितने सारे रिसेसिव जीन्स हैं, जिसको अगर हिंदुइज्म से भी जोड़े तो सनातन तो कहता है 84 लाख कुछ ऐसे बोलते हैं, 84,000 योनियां होती है ना, इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं 84 को, चलो जो भी कहते हैं। हाँ कि हमने इतनी सारी जर्नीज अपनी की हैं इतनी सारी योनियों में, तो कभी हम सॉइल भी रहे हैं, कभी हम मेंढक भी रहे हैं, कभी हम पेड़ भी रहे हैं, ये भी तो हमारे अंदर इतनी सारी स्मृतियां, इतनी सारी मेमोरीज है, इन सब चीजों से आए हुए हमारा डीएनए भी है, मतलब इतनी सारी पोटेंशियल भी है हमारे अंदर। हम अलग अलग फॉर्म में खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद को फील कर सकते हैं, तो वो सारे जीन्स भी तो हमारे अंदर है, हम उन सब चीजों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं ना। वो तो एक अलग बात है मतलब हमारे सनातन की, पर अगर अपने साइंस को भी देखो तो लोग अपना जेनेटिक पोटेंशियल हिट कर लेते हैं, ऐसे करके बात ही उसमें भी नहीं, ये तो यही है, ये तो यही है, ये तो यही है। फिर देवान मतलब जो हस्बैंड है वो भी बोलते हैं कि अरे छोड़ना, ये मानेगी ही नहीं, ये ऐसे ही है, ये वो, तो और बुरा लगने लगता है कि यार ये तो इसका इतना साइड क्यों ले रहा है, वेरस दिख रहा है कि ये आदमी कितना
मतलब वॉनबी टाइप नहीं होते कि हाँ मेरी बात मानो मैं ही सही हूँ। वो मतलब पूरी तरह से हस्बैंड को एकदम कंट्रोल करते हैं कि मैंने बोल दिया एकदम पत्थर की लकीर है, मैं सबसे होशियार हूँ दुनिया में, ऐसा है उसका सिस्टम। तो मैं उससे इतना घुलना मिलना भी प्रेफर नहीं करती थी फिर। तो वो भी दिक्कत है कि मेरी बीवी मेरे दोस्त से क्यों नहीं दोस्ती करना चाहती ये वो, मैं अपने दोस्त को क्या बोल के घर से निकालूं, फिर मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा जब मैं उसके यहाँ रहने जाऊंगा। अरे तो आप सीधा बोल दो ना कि बीवी नहीं रखना चाहती है, इसीलिए नहीं रख पा रहा हूँ, वरना तेरी मेरे बीच में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत है क्या? मतलब एक ये भी दिक्कत आ रही थी कि हस्बैंड को इतने डिसीजन मेकिंग में क्या इशू आ रहे हैं, इसको यही क्यों अच्छा लगता है, मतलब तो बोलते नहीं आप फिर उसका दोस्त बोलता है आप मेरे दोस्त को मेंटल अब्यूज कर रही हो इतने टाइम से, कि आप कंट्रोल करती हो मेरे दोस्त को, मेरे अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती हो। तो सारी वाइफ्स करती है, बिगाड़ना कौन चाहता है, और जब पता ही है नशे करता है तो कंट्रोल तो करूंगी ही ना। मतलब ये क्या बात होती है, बीवियां तो घर में घुसने भी ना दे ऐसे दोस्तों को, मैं तो आपको फिर भी घुसा रही हूँ 3 महीने के लिए, लड़ लड़ के ही सही, पर रखा तो है ही। अब साइकोलॉजिस्ट भी कह रही है कि मेरे हस्बैंड से कि देखिए आपको अगर आपके घर में खुशियां चाहिए, आपकी वाइफ की हेल्थ में खुशियां चाहिए, तो हटाइए उस लड़के को बाहर, या तो आप ऊपर वाले फ्लोर पे छोड़ दीजिए, वो भी नहीं कर रहे हो, घर पे रख के बदतमीजी करवा रहे हो, या फिर अगर वो कहीं बाहर गया उसके बाद भी आप मतलब अपना बिहेवियर ऐसे रख रहे हो कि उसको तुमने बदतमीजी की इसलिए मैं उखड़ा उखड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ, तो ये सब चीजें और हर्ट करती है ना, कि मतलब आप तो सोल्यूशन पे नहीं आ रहे हो, सब मुझसे ही चाहते हो। फिर जैसे कभी ट्रैवल करने गए हैं तो मैंने हम मेघालय वगैरह गए थे, तो वहां पे हस्बैंड को एकदम जंगल में ही रहना था, ऑल्दो हमने वहां ट्रैक किया था, सब कुछ बढ़िया था, पर इतना जंगल में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, मैं सोच रही थी कि हम ऊपर रुकेंगे थोड़ा होटल में, क्योंकि जंगल में बहुत मच्छर वच्छर थे और हम उस हिसाब से तैयार होके नहीं आए थे कि यहाँ पे मतलब इस कॉटेज में रुक लें। अब वहाँ इतने मच्छर, वहाँ उनके पास कोई चीज भी नहीं है रेपेलेंट वाली, रात भर तो थोड़ा सा मैंने उनको बोला कि अरे बहुत काट रहे बहुत काट रहे, मतलब होते ना 1-2 घंटे के लिए, फिर बोलते रहते हो आप परेशान हो कि यार कहाँ आ गए, क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ क्यों रुके, सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए, आप ऊपर नहीं रुकना चाह रहे थे, ये क्यों आप ऐसे कर रहे हो। तो यही चीज पता नहीं क्या, फिर उसके बाद तो अच्छा हो रहा, ट्रिप खत्म हो गई। फिर बोलते हैं, अब ये जब लड़ाइयाँ हो रही हैं उस समय कि तुमने ऐसा बोला मच्छर काट रहे हैं, मेरा पूरा वो ही खराब कर दिया तुमने। मुझे मानसिक प्रताड़ना हुई है कह रही थी। मैं कही मानसिक प्रताड़ना है कि मैं कह रही हूँ कि मच्छर काट रहे हैं, मुझे मानसिक प्रताड़ना हुई है कि तुम्हें मानसिक प्रताड़ना हुई है कि मुझे काट रहे, अगर तुम्हें इतना ही शौक है जंगलों में रुकने का तो लेके जाओ ना फिर कुछ अपने साथ फास्ट कार्ड वगैरह, खुद में एकदम वैरागी की तरह घूमना है और चाहिए कि बीवी भी वैरागी की तरह रहते, ऐसे नहीं हो सकता ना, कुछ लोग को ज्यादा मच्छर काटते कुछ को नहीं काटते, ऐसा भी तो रहता है। फिर मतलब फ्लाइट भी जैसे होटल के पास मैंने रुकने के लिए कहा, हम जहाँ रुके थे वो बहुत आउटर पे था, एयरपोर्ट से बहुत दूर था, तो मैंने उनसे कहा था कि हम थोड़ा एयरपोर्ट के पास रुक जाते हैं, हमारी फ्लाइट सुबह 5 बजे की है यहाँ से, तो बोलते अरे नहीं नहीं मैंने रिक्शा वाले से बात कर ली है, वो आ जाएगा, एकदम टुक टुक वाला रिक्शा किया, फिर हम लोग जब तक गए तो वो तो फ्लाइट मिस हो गई। अब ये सब भी लगता है कि यार ये क्या लापरवाह इंसान है, मेरे घर में आज तक ऐसा नहीं हुआ, मुझे डांट पड़ती लापरवाही के लिए पापा पापा से, और ये सब भूलते ही रहते, फ्लाइट ही मिस करवा दी। अब वहां पे बात की फिर मैंने गुवाहाटी वालों से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपका एडजस्ट कर देते, दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट्स दे देते हैं, पर हाँ आप पैसे तो वेस्ट कर ही रहे हो ना, मतलब शादी के बाद फाइनेंशियल चीजें तो होती हैं एडजस्टमेंट वाली, ऑल्दो ठीक है, अब घर वालों से मांगो तो अलग बात है, ऐसे नहीं होंगी आपको, लेकिन अब मुझे चाहिए कि आपके साथ ऐसी चीजें ना हो, लेकिन आप हाँ वो हरकतें भी अपनी नहीं सुधार रहे हो, फिर बोलते हो कि लड़ती है लड़ती है लड़ती है, क्या बोलूं अब मैं, मतलब कुछ बोलूं ही ना, गूंगी बन के बैठी रहूं कि हाँ हाँ छोड़ दो फ्लाइट। ये इनकी आदत ना पहले भी रही है कि कहीं कोई दोस्त मिल गया फूकने बैठ गए उसके साथ, फ्लाइट छोड़ दी, तो इन्होंने पहले भी ऐसे किया हुआ है हैदराबाद वगैरह में, लेकिन अब मतलब कब तक करते रहोगे यार, सुधरो कभी तो सुधरो ना, ऐसे तो फिर पैसे वेस्ट ही होंगे। कि एक बार मैंने इनको चाय बना के दी, काम कर रहे थे तो अब चाय ढुरका दी पूरे लैपटॉप पे, वो लैपटॉप खराब हो गया 2 लाख का, फिर अब नया सामान लेंगे,
मतलब ऐसे वेस्टेज करते रहते हो और लापरवाही, और फिर बोलोगे कि लड़ती है। कुछ तो बोलेंगे, एकदम कुछ भी